हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 6C रेखीय समीकरण। इसमें हम बच्चों संख्या संबंधी वार्षिक प्रश्नों के बाकी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों ये देखो, प्रश्न है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार है 44 किलोग्राम। तो आदर्श, डेविड और हमीद का हमने भार टोटल लिख दिया 44 किलोग्राम। अब डेविड का भार, अब इसका मतलब है कि डेविड से हम अब देखेंगे। तो माना कि डेविड का भार कितना है x। अब क्या देखना है हमें? आदर्श का भार देखना है। तो प्रश्न में है कि यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, तो हम क्या करेंगे? इस x में से 1.3 किलोग्राम घटा दें तो मुझे आदर्श का भार मिल जाएगा। ऐसे ही हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। अब हमें हमीद का भार पता लगाने के लिए क्या करना होगा? जो डेविड का भार है उसमें से 2.1 किलोग्राम घटा दें तो हमें हमीद का भार पता चल जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है? इन तीनों का भार 44 किलोग्राम है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले लिख दिया इस आदर्श का भार, ठीक है। फिर प्लस लगाया, लिखा डेविड का भार। फिर प्लस लगाया, लिखा हमीद का भार, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 44 के। अब देखो, ये x प्लस का है, ये x प्लस का है, ये x प्लस का है। कितने हो गए? 3x। ये माइनस का 1.3 है, ये माइनस के 2.1 है, तो जोड़ दो, ठीक है। 1.3 में 2.1 को जोड़ दो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो हमें कितना मिल जाएगा? 3.4। लेकिन निशान माइनस का आएगा, ठीक है बच्चों। जुड़ तो गया लेकिन निशान माइनस का आएगा। ये किसके बराबर है? अभी 44 के। ये जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ लो, कितना मिल जाएगा? 4.43 7 और ये 4, कितना मिल गया? 47.4। अब ये 3 मेरा इसके साथ गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 47.4 में भाग लगा देंगे। भाग लगा दो, 3 से भाग लगाओ, 3 1 का 3, 1 बचा, 7 उतारा, 3 पंजे 15, 2 उतारा, 2 बचा। अब दशमलव लगा के 4 भी उतार लिया, 3 अट्ठे 24। हमें कितना मिला? 15.8 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चों, डेविड का भार हमें कितना है? x कितना है? 15.8। कितना आया? 15.8। डेविड का भार कितना मिल गया, ठीक है। अब आदर्श का कितना है? x माइनस 1.3 किलोग्राम। तो x माइनस 1.3 किलोग्राम को अब हम घटा देंगे। 15.8 में से 1.3 घटाया, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 1 कितना आ गया? 14.5 किलोग्राम, ठीक है। अब हमीद का देखो, हमीद का भार कितना है? x माइनस 2.1। तो x माइनस 2.1, तो 15.8 में से इस बार कितना घटाना है? 2.1। इधर घटा लो, 2.1 कितना आ जाएगा? 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और ये 1। तो हमीद का भार कितना आ गया? 13.7 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। यही मेरा आंसर है। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों जो दहाई और इकाई का लिखा जाता है ना, जैसे अभी आप ऐसे समझो कि माना दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है? x,
और इकाई का अंक कितना है 22। तो हमारी जो संख्या क्या बनेगी, तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी 10x + y। ये मेरी संख्या बन जाएगी। अब प्रश्न को देखो, 2 अंकों की संख्या के योगफल 4 है, तो x + y का योगफल कितना है 4। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरे कह रहे हैं दहाई के अंक में से, अभी जो दहाई का अंक है ना, इस इकाई के अंक को घटा दें तो वह 2 रह जाता है। ये मेरी समीकरण 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगी, जोड़ने पर लिखूँगी। इस समीकरण को मैं अब जोड़ देती हूँ। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x जुड़ जाएगा। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब x का मान कितना आएगा, है ना। अब तो कई बार आ गया ना, समझ में आ जाएगा। अब तो 6/2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 × 3 6। कितना आया, दहाई का अंक 3। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मेरा y का मान निकल आएगा। दूसरा समीकरण मेरा कौन सा है, x - y = 2। x का मान कितना निकल गया है 3 - y = 2। अब जो 3 ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आएगा, वो माइनस का होगा। ये माइनस माइनस हट जाएगा तो y का मान हमें कितना मिला 1। अब आप देखो दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक हमें कितना मिला x, है ना, कितना मिला 3। इकाई का अंक कितना मिला y = 1। अब हमारी संख्या क्या बन रही थी ऊपर, ये आपने देखा 10x + y, है ना। अब इसी को इस तरह से लिखो 10x + y। तो 10 में कितने की गुणा कर देंगे 3 की, और y मेरा कितना है 1, तो कितना निकल आएगा 10 × 30 + 1 = 31। आंसर मेरा क्या बनेगा, वह संख्या कितनी है बता दो, 31 है। ठीक है बच्चों प्रश्न है 9वां, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, बराबर x, और क्रमागत दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी इसी में x + 1। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल कितना है 21, तो x + 1 बराबर कितना है 21। अब x जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2x। अब ये जो 1 प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 में से 1 घटेगा तो 20। अब जब ये 2 है इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2। 2 से भाग लगा तो 2 × 2 2 × 20, कितना आया 10। अब मेरा क्या बन जाएगा आंसर, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x बराबर कितनी है 10। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या क्या बनेगी बच्चों, x + 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 = 11। तो आंसर क्या बना, 2 क्रमागत संख्या कौन सी है, एक 10 है, एक 11 है ना। ओके बच्चों, तो देखो 10वां प्रश्न है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना पहली सम संख्या क्या होगी 2x, दूसरी
सम संख्या क्रमागत, दूसरी सम क्रमागत संख्या क्या होगी? 2x में कितना जोड़ देंगे? 2 ही जोड़ देंगे। अब इन दोनों का योगफल कितना है? 30। ठीक है, जोड़ो 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर कितना है? 30। जोड़ दो 2x 2x कितना हो जाएगा? 4x। अब जो 2 ये प्लस का है ना, इधर गया तो माइनस, कितना आया? 28। अभी 4 गुणा में है ना इसके साथ, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में भाग आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, वो क्या हो गई संख्या? 7। तो आंसर क्या बना? पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी? 2x बराबर 2 गुणा 7 बराबर 14 है। दूसरी सम संख्या क्रमागत, इसे भी लिख लो, क्रमागत दूसरी सम संख्या क्या है? 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7 प्लस 2। अब बच्चों 11वां प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहली विषम संख्या कौन सी होगी? x, और क्रमागत दूसरी विषम संख्या कौन सी बन जाएगी? x प्लस 2। ठीक है, और दोनों का योगफल कितना है? 40। तो कर दो, x प्लस 2 बराबर किसके है? 40 के। ठीक है, जोड़ दो 2x, अब ये 2 जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा? 38। ये अब ये 2 गुणा में ना, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 38 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 नहीं 18, कितना आया? 19। तो पहली संख्या हमारी, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? बराबर 19। दूसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? सोचो कितनी है? 19 प्लस 2 कौन सी हो जाएगी? 21। ठीक है, यही तो आंसर है। आंसर में क्या आ जाएगा? वह संख्याएं, वह क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 19 और 21 होंगी। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न देखो, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो माना कि अंश मेरा x है और हर मेरा 7 दिया हुआ है, तो क्या भिन्न बन गई मेरी? x/7। अब कह रहे हैं कि 3 जोड़ दें दोनों में ही। ठीक है, अब उसका मान कितना हो जाता है? 4/5, 4/5 हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं, कितना आ गया ये? x प्लस 3/10 बराबर 4/5। अब इसकी हम क्रॉस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 के ऊपर कर दो, 10 की इधर कर दो, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5 3 15 बराबर 10 चौक 40। अब ये 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, 40 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5, 3 में से 1 गया 2, 25। अब ये 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 25/5 बराबर 5 कम 5, 5 पंजे 25, कितना आया मान? 5। अब बच्चों हम देखो अपने उत्तर की जांच कर रहे हैं। x प्लस 3/7 प्लस 3 बराबर 4/5, तो कितना हो गया ये?
8/10 बराबर 4/5। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, हो गया ना। इसका मतलब मुझे भिन्न क्या मिली, आंसर क्या हो गया मेरा, वो भिन्न मेरी को क्या मिली, 5/7। यही मेरा आंसर है बच्चों। ये अभ्यास यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।